चाहत हुई तेरे नाम। एक बात पूछूं तुमसे? बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी क्या बात है? तुम मुझसे झूठ क्यों बोलने लगी हो? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने कहा ना कि मेरी बीमारी का इलाज है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज पहचानता हूं मैं। तुम कब किस लहजे में मुझसे क्या कहती हो सब पता चल जाता है मुझे। मैंने क्या झूठ बोला? तुमने मुझसे कहा ना कि मेरी बीमारी का इलाज है। ये झूठ नहीं है क्या? इलाज हो सकता है लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 25-30 लाख में कोशिश कर रही हूँ जमा। हो जाएंगे हो जाएंगे। 25 लाख कर लोगी जमा। 30 लाख। ज़ोया, what a surprise! तुम यहाँ? क्या हो रहा है? वही जो तुम कर रही हो। इतने दिनों से ना कोई फोन और ना कोई मुलाकात। बस यार जरा बिजी थी, दुबई से कुछ रिलेटिव्स आ गए थे। एनीवे, तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो? अभी नहीं यार, फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। वैसे मैं गई थी तुम्हारे घर, तुम नहीं थी, तुम्हारी सास से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं बताया उन्होंने। इट्स योर पर्सनल मैटर। वैसे वो काफी इम्प्रेस हुई थी, बड़े अच्छे इखलाक से मिली थी। बाय द वे, वो सबके साथ अच्छे इखलाक से मिलते हैं, सिवाय मेरे। अच्छा, तुम लोग गए थे डॉक्टर के पास? हाँ, टेस्ट तो करा लिए, अब 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे। ओके, डोंट वरी, खुदा बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाय द वे, हम घर नहीं जा सकते, लेकिन हम साथ में शॉपिंग तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेट्स गो। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है मेरे साथ। तो अपनी बच्ची को ढूंढने निकला था, किस्मत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि उसे ढूंढ सकूं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम जब ऐसी बातें करती हो ना, मेरा दिल बंद हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, मैं खुद उसे ढूंढूंगी। क्या कुछ करोगी तुम? क्या कुछ करोगी? अलीजे को ढूंढोगी या फिर माजूर को संभालोगी? प्लीज, खुदा के लिए ये लफ्ज अपने मुंह से भी मत निकालो। क्यों? माजूर को माजूर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? धोखा मत दो अपने आप को, धोखा मत दो। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि माजूरी ये सब तो आजमाइश होती है। आजमाइश में इंसान इतना भी मजबूर ना हो जाए कि बिल्कुल ही खुद को बेबस समझे। और सब लोग आजमाइशों पे कहां पूरे उतरते। अरे बेजाद बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ।
आ जाओ। बैठो बेटा। खाला, फरीद की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने मजीद कुछ कहा? बस बेटा, फरीद तो अभी वैसा ही है। डॉक्टर ने 30-35 लाख का खर्चा बता दिया। 30-35 लाख तो बहुत ज्यादा है खाला। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? हाँ बेटा, बस इसी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। देखें क्या होता है। अल्लाह को जो मंजूर। खाला, ये 10,000 रुपए हैं। मैं जानता हूँ ये इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, लेकिन आप रख लीजिए, शायद आपके किसी काम। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे हालात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम रखो ये। खाला, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो इसको रख लीजिए। जीते रहो। शुक्रिया। जी फरीद साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता? देखिए फरीद साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपने कतई हिम्मत और हौसला नहीं हारना। आपकी यही हिम्मत और आपका हौसला ही आपको आपके पांव पे खड़ा कर सकता है, ठीक है? मेरी वाइफ बता रही थी कि आपने ऑपरेशन के लिए कहा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी वाइफ ने बिल्कुल सही बताया। एक ऑपरेशन ऐसा है, लेकिन उसके लिए आपकी बैकबोन इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम इसे ऑपरेट कर सकें। तो 1-2 माह में हो जाएगा ना ऑपरेशन? नहीं फरीद साहब, मेरे तजुर्बे के मुताबिक कम से कम 3 साल जरूर लगेंगे। ओके? तीन साल तक मुझे बिस्तर पर रहना होगा, या शायद पूरी जिंदगी। या अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो तूने मुझे इस आजमाइश में डाल दिया। उस गुनहगार को माफ कर दे मेरे अल्लाह। तेरा कहां से लाएगी इतनी बड़ी रकम? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। कम से कम मेरा को मेरी वजह से इतनी परेशानी ना होती। सच्चल इश्क दा हादी गालिब होया।
क्या हुआ है बेटा? इस तरह गुमसुम क्यों खड़ी है? बेटा सब ठीक तो है ना? फरीद तो ठीक है? अरे मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी, फरीद तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया है वो। देखो बेटा, इस वक्त फरीद को तुम्हारे हौसले की जरूरत है, उसे हौसला दो बेटा। जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे संभलने में अभी वक्त लगेगा। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, उसे हौसला दूँ, हिम्मत दूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया है। अरे इस तरह तुम कमजोर पड़ जाओगी तो फरीद को कैसे संभालोगी? बेटा जिंदगी की गाड़ी को अब तुमने ही आगे लेकर जाना है। अपने आप को संभालो, कमजोर मत पड़ने दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं खाना दे के आऊँ। नहीं फरीद बेटा, मत रो। तो मुझे माँ कहते हो ना, तो इस माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहाँ से हो जाओगे? कैसे हो जाऊंगा? कैसे? पच्चीस 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे हमारे पास? इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ भी नहीं होगा अम्मा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। मैं ऐसे ही सिसकते हुए मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह नाराज ही तो है मुझसे, वरना मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता? तो कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। अलीज़े का दुख क्या कम था, तो मेरी भी ये हालत हो गई। अब तो मैं अलीज़े को भी नहीं ढूंढ सकूंगा। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह हमेशा अपने प्यारों को ही आजमाता है। देखो, तुम हिम्मत से काम लो। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी बीवी को कौन संभालेगा? हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा।
शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, सलामत रहो। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे टेस्ट का क्या बना? जी अम्मी वो तो हो गया था, बस कल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। जी इंशाल्लाह। और आप बताइए। क्या सुनाऊँ बेटा, तुम्हारी इरफाना खाला को फ़ोन किया था, वो अभी तक नाराज़ है। नाराज किस बात पे? वो ही तुम्हारे और बाबर के रिश्ते को लेकर। ओह अच्छा। मैंने भी उससे कह दिया कि अब सोया की शादी हो गई, अब सब कुछ बातें भूल जाओ और कराची आ जाओ। चलें ठीक है, अगर वो आएंगी तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आकर उन्हें मना लूँगी। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, मैंने तो उसे बहुत समझाया है, अल्लाह करे वो सारी नाराज़गी ख़त्म कर दे। कोई बात नहीं अम्मी, बड़ी हैं वो हमसे, और वैसे भी अपनों से ही तो नाराज़ हुआ जाता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा। जोया बेटा जब रिपोर्ट आ जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। जी अम्मी ठीक है, खुदा हाफिज़। बेटा मैं खाना गरम करके आती हूँ। जी। हेरा, मुझे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि अभी 3 साल तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर 3 साल बाद भी कहां से लाएंगे इतने पैसे, कहां से करवाएंगे ऑपरेशन? क्यों फिक्र करते हो फरीद? मैं जॉब कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कहां से कर लोगे? प्लीज हेरा, अब मुझे झूठी तसल्लियां देना बंद करो। ऐसे ही मेरा दम घुट रहा है इस कमरे में, प्लीज मुझे घर ले चलो। अब जब पता चल ही गया है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता अभी, तो क्या फायदा? फजूल में बिल बन रहा है, कहां से देंगे हम इतने पैसे? क्या हुआ फरीद साहब, आपको खैरियत तो है? डॉक्टर साहब मैं घर जाना चाहता हूँ, इलाज तो अभी हो नहीं सकता, और आपके इतने बड़े अस्पताल के बिल भरने के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है फरीद साहब, हम आपको घर जाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन आपको हर माह चेकअप के लिए यहाँ आना ज़रूरी होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।
लो बेटा, खाना खा लो। अम्मी, खाने को कुछ और नहीं क्या? नहीं बेटा, राशन तो सारा खत्म हो चुका है। एक दूध का गिलास था, वो तो मैंने फरीद को दे दिया। सोच रही हूँ सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू कर दूँ। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। अम्मी शादी से पहले भी तो जॉब करती थी ना, अब भी कर लूंगी। कल ही कोई जॉब ढूंढती हूँ। आप लें? तुम खाओ, मैं खाती। क्या कुछ करोगी मेरे लिए? जो कुछ मैं कर सकी करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी की साथी हूं फरीद। ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे फर्ज मेरे लिए कर्ज बनते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये कर्ज है ना, तो जब ठीक हो जाओ ना, सारे कर्ज उतार देना। एक बात कहूं? बोलो। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। मोहब्बत में किसी पर कर्ज नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत तो एक दूसरे के लिए जीने का नाम है। बस मेरी जिंदगी तो खुद के लिए बोझ है। तुम्हारे लिए क्या जीऊंगा मैं? तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम तो मेरा हौसला हो, मेरी हिम्मत हो। हीरा, अम्मी की बात सुन के आती हूँ, तुम शेव करो। आशिर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रिपोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या होगा। हाँ, उसी बारे में सोच रहा हूँ, और सुबह से तुम भी तो उसी बारे में सोच रहे हो। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट वरी, सब ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अम्मी को भी तसल्ली हो जाए किसी बात की। चलो अब सोचना बंद करो और चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। मैंने खुद बनाई है। तुमने क्यों बनाई है? वो कहाँ है नूरी? तुम्हारे काम अपने हाथों से करना मुझे अच्छा लगता है। चाय तो वाकई में तुमने बहुत अच्छी बनाई। असल में मसला क्या है कि तुम्हारे हाथ में बहुत मिठास है, जैसे तुम्हारे लहजे में। अल्लाह, ये इतना मक्खन किस खुशी में लगाया जा रहा है? भाई मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, जो सच है वो बयान कर रहा हूँ। चले आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब आप चाय पर फोकस करें, रोमांस कम। ठीक है, चाय पी लेते हैं, रोमांस को कहीं रख देते हैं। फरीद, मुझे आवाज दे देते, मैं उठा के दे देती। कब तक आवाज देता रहूंगा तुम्हें? कोशिश करता हूँ कि अपने काम खुद कर सकूं। लाओ, मैं शेव बना देती हूँ, मुझे दो। नहीं, मुझे नहीं करनी है। अच्छा ठीक है।
फरीद, तुम्हें पता है एक जगह मैंने जॉब की बात की है, हो सकता है मैं मिलने जाऊं, अल्लाह करे जॉब मिल जाए। ये दिन भी देखना था। मैं यहाँ घर पर पड़ा हूँ, तुम जॉब पर जाओगी, पैसे कमाओगी। हाँ तो क्या हुआ, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं जॉब छोड़ दूंगी और इस दौरान हम अपनी एलिज़ा को भी ढूंढ सकेंगे। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि काम पे जा सकूं या अपनी बच्ची को ढूंढ सकूं। विछड़ गया सजना दिया तागा, विछड़ गया सजना दिया तागा, सजना सॉरी जी, इंटरव्यू हो चुकी है, आप जा सकते हैं। भाई रोकिए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए। थैंक यू सर। आपको पता है ना ये जॉब किस पोस्ट के लिए है? जी सर, पर्सनल असिस्टेंट के लिए। आपने पहले इस पोस्ट पे कभी काम किया है? जी हाँ सर। आप और क्या क्या कर सकती हैं? जी सर, क्या मतलब? मेरा मतलब है आपको पता है ना पर्सनल असिस्टेंट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी हाँ सर, मैंने आपको बताया ना, मैं ये जॉब कर चुकी हूँ, आप पेपर्स में चेक कर सकते हैं।
चलिए ये छोड़े, ये बताएं आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सर मुझे जॉब की ज़रूरत है इसलिए। आपसे जो काम कहा जाएगा वो आप कर लेंगी? जी सर बिल्कुल, आप जो भी काम कहेंगे मैं बिल्कुल कर लूंगी। ठीक है, कल से आप इस जॉब पे आ जाएं। फिलहाल मैं आपकी सैलरी 20,000 रुपये तय कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने काम मेरी मर्जी के मुताबिक किया तो आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। ओके सर। सर मेरी फाइल। माँ हिरा नहीं आई अभी तक। कुछ बताकर गई थी आपको, कब तक आएगी? बेटा बताकर तो यही गई थी जल्दी आ जाऊंगी, शायद आने वाली ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? अम्मी मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी पूरे 20,000 रुपए है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आजो बैठो। कैसी तबीयत है अब? कैसी होगी? ऐसा ही हूं जैसे छोड़ के गई थी, इसी पर। इंशाल्लाह वैसे नहीं रहोगे। जॉब मिल गई है ना, सैलरी भी फिलहाल तो मुनासिब ही है, कम से कम घर का टेंशन तो खत्म हुआ। फरीद, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी पैसे जमा कर लूंगी, फिर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। परेशान मत होना। हाँ? चाहत हुई तेरी